नमस्कार दोस्त, आज एक ऐसी महिला के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिस महिला की कहानी जानेंगे तो आपकी परेशानी छोटी दिखने लगेगी। तो दोस्त वो महिला कौन है? चलिए दोस्त मैं बता रहा हूँ, जिसका नाम है जेसिका कॉक्स। दोस्त इस महिला की कहानी जानकर आप दंग रह जाएंगे। जन्म से ही इनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन यह महिला कुछ ऐसे कारनामे करती है जिसे हाथ होने के बावजूद अच्छे लोग भी नहीं कर पाते। जेसिका कॉक्स बिना हाथ के जन्मी, लेकिन उन्होंने इससे अपनी कमजोरी बनाने के बजाय ताकत बनाई। आज वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। उन्होंने हवाई जहाज उड़ाने और गाड़ी चलाने में महारत हासिल की है। इतना ही नहीं, वो पियानो बजाना भी जानती है। दोस्त चलिए इनकी कहानी मैं डिटेल्स से जानता हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि दोस्त चैनल पे पहली बार हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जेसिका कॉक्स की साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री के साथ कम्युनिकेशन में 2005 में एरिजोना यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। 14 साल की उम्र तक कॉक्स ने कभी भी मानव निर्मित नकली हाथों का उपयोग नहीं किया। वह अपने पैरों को ही अपने हाथ समझकर उपयोग करती है। वह कभी खुद को दूसरे से कम नहीं समझती, बल्कि वह सब कुछ करती जो हाथ होकर दूसरे इंसान करते हैं। जैसे कि वह कार चलाती, बल्कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, और साथ ही वह कीबोर्ड पर 1 मिनट में 25 शब्द टाइप कर लेती है। इसके साथ ही वह एक सर्टिफाइड स्क्यूबा गोताखोर है, यानी कि दोस्त वो स्विमिंग करना भी जानती है। जेसिका कॉक्स 2005 में पहली बार कॉक्स ने सिंगल इंजन वाला एरोप्लेन चलाया था। बाद में 3 महीनों के प्रशिक्षण के बाद कॉक्स को अपना पायलट सर्टिफिकेट 10 अक्टूबर 2008 में मिला और लाइट एरोप्लेन को 10,000 फीट तक चलाने की इजाज़त मिल गई। उन्होंने फ्लाइट का प्रशिक्षण स्कॉलरशिप से मिलने वाले पैसों से लिया और एक प्रोफेशनल पायलट की तरह वह अपने पैरों की सहायता से एरोप्लेन चलाने लगी थी। सन 1940 में ERCO 415 सी यूक्रो ने कॉक्स की हालत को देखते हुए अपने प्लेन में कुछ बदलाव करने की ठानी और अंततः उन्होंने एक ऐसे प्लेन की खोज की जिससे आसानी से एक पैर की सहायता से ही निर्मित किया जा सकता है। दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले एरोप्लेन उड़ाने की कॉक्स की काफ़ी सहायता होती थी और वह आसानी से औरों की तरह एरोप्लेन उड़ाने लगी। 10 साल की उम्र से ही कॉक्स ने ताइक्वांडो कराटे के समान एक आधुनिक कोरियाई मार्शल आर्ट एक प्रशिक्षण अपनी स्थानीय स्कूल सिएरा विस्टा से लेना शुरू कर दिया था। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला ब्लैक बेल्ट भी जीता। अपने प्रशिक्षण में कॉक्स ने काफ़ी नई तकनीकों का खोज निकाला था, जैसे कि सामने वाले पर हाथों से प्रहार करने की बजाय वह पैरों से प्रहार करती थी। इसी के चलते ATA चैंपियनशिप में कॉक्स ने अपना दूसरा और तीसरा ब्लैक बेल्ट भी जीत लिया। सन 2014 में एरिजोना स्टेट चैंपियन का टाइटल भी उन्हें दिया गया था। खेल के दौरान देखा गया कि कॉक्स ने काफ़ी भी अभी आपको दूसरे के मुकाबले कम नहीं समझती। जेसिका कॉक्स एक प्रेरणादायक वक्ता भी है। 20 साल से ज़्यादा देशों में उन्होंने अपनी प्रेरणादायक कहानियाँ बताई हैं और भाषण दिए हैं। जेसिका कॉक्स का जन्म बिना हाथों के हुआ था। डॉक्टर को भी उनके जन्म से समय पता नहीं था कि उनका जन्म ऐसे क्यों हुआ, लेकिन जेसिका ने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं माना। जेसिका ने अपने पैरों को हाथ समझकर अपने लक्ष्य को हासिल करती गई और आज दुनिया भर के लोगों के साथ अपनी कहानी को बता रही है। 1983 में एरिजोना के सिएरा विस्टा में जन्मी जेसिका ने पैरों की सहायता से अपनी ज़िंदगी को जीना सीखा। जन्म के बाद उनके मन में काफ़ी प्रश्न भी आए होंगे कि क्या वह दूसरे साधारण लोगों की तरह ज़िंदगी को जी पाएगी, लेकिन जेसिका के पिता ने कहा कि अपने जन्म को लेकर कभी भी जेसिका ने आंसू तक नहीं बहाया, बल्कि जेसिका को काफ़ी आत्मविश्वास था और इसके बाद अपने परिवार पर माता पिता की सहायता से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और जेसिका भी अपने पैरों को अपने हाथों की तरह इस्तेमाल करने लगी थी। बचपन में ही जेसिका ने डांस सीख लिया था और जब पहली बार परफॉर्मेंस करने की बारी आई तो उन्होंने पिछली कतार में परफॉर्मेंस करने की ठानी, लेकिन
उनके शिक्षक ने उन्हें कहा कि डांस में कोई पिछली कतार नहीं होती है, इसलिए दूसरे डांसर के साथ जेसिका भी परफॉर्मेंस करने लगी थी। और जब उनकी परफॉर्मेंस ख़त्म हुई तो दर्शकों ने जेसिका के साहस और जज्बे को देखते हुए खड़े होकर उनका तालियों से स्वागत किया और 14 साल की उम्र में उनके लिए यह पल उनकी ज़िंदगी के कीमती पलों में से एक रहा होगा। बाद में अचानक ही जेसिका के माता पिता की मुलाकात ताइक्वांडो के प्रशिक्षण जिम किंघम से हुई। जेसिका के माता पिता ने प्रशिक्षक को जेसिका की जन्म अवस्था के बारे में बताया तो प्रशिक्षक ने जेसिका का शारीरिक रूप से मजबूत बनाने की ठानी और तभी से जेसिका ने ताइक्वांडो की प्रशिक्षण लेना शुरू किया और सिर्फ 14 साल की उम्र में ही जेसिका ने इंटरनेशनल ताइक्वांडो फेडरेशन में ब्लैक बेल्ट जीता। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद जेसिका ने यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना से साइकोलॉजी में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। जब डिग्री के बारे में वह बोल रही थी तब उन्होंने खुलकर बताया कि उनके आसपास के लोगों का उनके जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। अपने महाविद्यालय जीवन में उन्होंने ATA मार्शल आर्ट्स क्लब की स्थापना की और बच्चों को ताइक्वांडो का प्रशिक्षण देने लगी थी। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बावजूद जेसिका ने कभी भी ताइक्वांडो का प्रशिक्षण लेना नहीं छोड़ा और उनके इसी अथक प्रयास के चलते ATA में ब्लैक बेल्ट जीतने वाली वह पहली बिना हाथ वाली खिलाड़ी बनी। क्या कॉक्स को सबसे ज़्यादा मशक्क़त हवाई जहाज़ को कैसे उड़ाते हैं उससे सीखने में करनी पड़ी। इसके लिए उन्हें 3 राज्य, 4 एरोप्लेन और 2 फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से होकर गुजरना पड़ा था और अंत में उनकी परिस्थितियों को देखते हुए उनके लिए 1946 का 415C यर्कोव एरोप्लेन साबित हुआ और इसी के साथ सिर्फ अपने पैरों की सहायता से एरोप्लेन चलाने वाली वह दुनिया की पहली महिला बनी और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। आज जेसिका एक प्रेरणादायक वक्ता का भी भूमिका निभा रही है। अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए वह दुनिया भर के अलग अलग देशों की यात्रा कर रही है और लोगों को अपने प्रेरणादायक भाषणों से प्रेरित कर रही है। वसीर ने क्या खूब कहा है कि इन लाइन्स में मंजिल तक पहुंचने का जुनून है तो साफ नज़र आता है कि एक राही किसी पथ की कठिनाइयों व थकावट को नज़रअंदाज करके बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये 100% सही है कि ज़िंदगी की कठिनाइयाँ कभी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक नहीं बनती, बल्कि अगर कुछ बाधक बनता है तो वो है आपका अपने लक्ष्य के प्रति अविश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति जुनून की कमी। यदि आपके जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य साफ है और उसे पाने के लिए आपके अंदर एक जुनून है तो फिर ज़िंदगी की हर शारीरिक और आर्थिक समस्या भी आपके लक्ष्य के सामने छोटी हो जाती है और आप हर उस तरह की सफलता को हासिल कर सकते हैं जिससे आप हासिल करना चाहते हैं। और यही प्रेरणा हमें जेसिका कॉक्स की कहानी से जीवनी से मिलता है। दोस्त, मैं बताना चाहूँगा कि ये छोटा सा कहानी जो है आपको कैसा लगा और आप जो है अगर चाहते हैं कि इस कहानी से दूसरे लोग कुछ सीख सके तो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और दोस्त एक लाइक कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।